सर विकी कौशल को आपने देखा होगा। जी जी लोग अक्सर एग्जांपल्स देते हैं कि जब विकी कौशल को कटरीना कैफ मिल सकती है तो मुझे तो बहुत अच्छी कोई भी खूबसूरत बीवी मिल जाएगी। लेकिन विकी कौशल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने रिस्पेक्टफुल वो अपनी बीवी के लिए हैं, जितने केयरफुल हैं और जितने ओबीडियंट हैं, कोई भी लड़की ये चाहेगी कि मेरा शौहर ऐसा ही हो। ठीक है। और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, उनके 6 पैक्स, उनकी पर्सनालिटी देख के अभी जो उनका गाना आया था वो संतरे तौबा तौबा, जो उन्होंने डांस मूव्स किए, सभी उनके दीवाने हो गए। तो उनके पास पर्सनालिटी भी है, एटिकेट्स भी है, कर्टिसी भी है। जी हाँ, देखिए मैं आपकी जो समझा हूँ उसकी बात पे, वो आजिज़ी है, वो हम्बलनेस है, वो ह्यूमिलिटी है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जूं अल्लाह ताला मुझे कुछ दे तो मैं उतना ही ज़्यादा आजिज़ होना शुरू हो जाऊँ। ये जो आप रिस्पेक्ट की बात कर रही हैं जो है, ये कब कैसे आती है? ये तब आती है जब मेरे में आजिज़ी आती है, ऐसे नहीं होता। अभी अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम और भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं दे आर मोर इन्वॉल्व टेक्निकली, मोर इनटू द लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी में। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो नज़र आता है आने वाले वक्त में कि वो इमोशनली डिप्राइव्ड होंगे। वाई? बिकॉज 24 घंटे में 18 घंटे वो अपने लैपटॉप के साथ या उसकी स्क्रीन से रिलेटेड है, विच मीन दैट दे आर नॉट हैविंग द ह्यूमन इंटरेक्शन राइट नाउ। नंबर 2, उनका किसी के साथ वर्बल इंटरेक्शन नहीं है। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो बेस कर रही है टेक्सटिंग के ऊपर। आप जितने मर्ज़ी एमोजी डाल लें उसमें इमोशंस नहीं आ सकते। तो मुझे जो लगता है कि जो अगली जनरेशन्स आ रही हैं वो इमोशनली शायद बहुत डिप्राइव्ड होंगी। ठीक है ना, वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, जिसकी वजह से कि जो आप बात कर रही हैं, द कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल, ख़ास तौर पे अगर हम मियाँ बीवी की बात करें, वो क्यों हो रहा है? जब मैं किसी से मिल ही नहीं रहा, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने रिस्पेक्ट कैसे देनी है या मैंने किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है या कैसे बुलाना है, तो फिर मुझे कैसे, आप मुझे बताइए कि मुझे रिस्पेक्ट आएगी? ये भी एक चैलेंज है। मतलब आप कुएं के मेंढक बने हुए, हाँ, चार दीवारी में आप फंसे हुए और आपको लगता है जो है बस यही मेरी दुनिया देखिए है। आपने जो ये देखिए कौन किसको देख के कॉन्शियस हो रहा है। ठीक है, कि मैं भी जाके 6 पैक्स बनाऊं। अभी आपने जिक्र किया, आपने सबसे पहले जो बात की वो 6 पैक्स बनाए हुए। ठीक है ना, तो जब वो कपड़े पहनता है 6 पैक्स पहन के या सामने से गला खोल के डांस करता है तो पीपल वुड लव टू सी हिम। सो क्या आपके 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 ख्याल में नहीं आता कि आई शुड आल्सो बी लाइक दिस? बढ़ गए हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि कॉन्शियसनेस अबाउट दी हेल्थ एंड फिटनेस इंक्रीज़ की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखें कि अब तो एक एक महल्ले में को 5-5 6-6 आपको जो है फिटनेस सेंटर्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाऊं कि मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। फिर अगर आप में अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरती भी आ जाती है, जिस्म भी अच्छा बना लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर मेरे में आजिज़ी कैसे आनी है, कर्टसी कैसे आनी? मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ यही है कि हम कर्टियस नहीं हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह इंटॉलरेंस है। किसी को टॉलरेट ही नहीं करना आपने। तो आपके सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे मियाँ बीवी की आपने एग्जांपल दी है, आई पर्सनली फील उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट आप किसी को देंगे उतनी रिस्पेक्ट आप लेंगे। तो मतलब ये 2 वे है। अगर आप एक बंदा ये सोच रहा है कि अगला बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे लेकिन मैं ना दूं, तो ऐसा नहीं चल सकता। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये फॉर टिट फॉर टैट है ना। बात ये, फिर लोग सीखते भी हैं। देखिए मैं लाइक आई एम टीचर, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कर्टसी सीखें। और कर्टसी तब आती है जब आप हम्बलनेस आती है, जब आप बिल्कुल अपने आप को नीचे महसूस करते हैं। तो जब आप किसी भी आते हुए उसको गार्ड को सलाम करते हैं, हाथ में लाते हैं या गले लगते हैं ना, तो फिर आप में जो है ना वो कर्टसी आती है, उस पर रिस्पेक्ट आती है। आप यकीन करें, आप इस तरह से बिहेव करके देख लें अपने किसी भी अपने इस ऑफिस में किसी भी सर्वेंट को, या आप करके देख लें। आप देखें वो आपको आइंदा कैसे बुलाएगा। आप उसके देखने का अंदाज देखिएगा अपने आप को, उसमें इतनी उसके अंदर वो बदलाव आएगा। वो नहीं सकता। ये आप जैसे हैं आप वैसे ही अगले को बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है।
कि आप तो चाहें कि जी मैं रूड हो जाऊं और कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, नहीं करेगा, मुंह पे कर लेगा शायद, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, अंदरूनी नहीं होगी, अंदर से नहीं होगी, इंट्रिंसिक नहीं होगी। सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियां भी होती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? मसलन किस तरह की गलतफहमी? मतलब अगला बंदा बैठा है, वो खुद ही सोच रहा है कि इसने अगर मुझे ऐसे देखा है तो ये तो इसने मुझे गलत देखा है, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए था, या हम बात कर रहे हैं वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो आप बात करी ना, वो परसेप्शन की वजह से है। हाँ। अगर मैं परसेप्शन को डिफाइन करूं वैसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब है द वे आई लुक एट द थिंग्स नॉट एज दे आर, जैसा मैं देखना चाहता हूं मैं वैसा देखता हूं। इसका मतलब है कि वो क्या है, वो परसेप्शन इज मेरी ऐनक है, ठीक है, जिससे मैं देख रहा हूं। अब वो ऐनक कैसे बनी है? वो ऐनक मेरे तजर्बों से बनी है। अगर मैं किसी के बारे में ये देख रहा हूँ ना, ये मुझे गलत अंदाज में देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को गलत अंदाज में देखा, तभी पहचाना है ना मैंने उसको। यस, मेरी अम्मी कहती हैं जो कि शरीफ लोग होते हैं, हाँ। उनको पूरी दुनिया शरीफ लगती है। हाँ। वो सोचते ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी उसने ऐसा किया ही नहीं किया ही किसी नहीं के साथ। होता। एब्सोल्युटली राइट। तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन, और याद रखिएगा परसेप्शन डेफिनेटली आपकी जो है वो मेंटल साइकोलॉजिकल उससे रिलेट करती है। तो इन माय व्यू हो ही नहीं सकता। जैसे वो कहती हैं, आपकी मदर कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। जब मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा तो फिर कैसे हो सकता है? आपको पता है कि फीमेल में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है, वो एकदम से पहचान लेती हैं कि इसकी नज़र कैसी है, राइट? सो आई थिंक इट कैन बी डन वेरी इजीली। ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है।